जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कार्तिक मास का महत्व, जहाँ हर अध्याय एक नया संदेश, एक नई भक्ति की प्रेरणा लेकर आता है। आज की कथा में हम सुनेंगे अध्याय 25, 26 और 27 की पवित्र झलकियाँ, जहाँ धर्मराज और नारद जी के संवाद से लेकर भगवान विष्णु जी के अद्भुत रूप तक सब कुछ भक्ति और नीति का संगम है। नारद जी बताते हैं कि व्रत, दान और तप मनुष्य को केवल पुण्य ही नहीं, मोक्ष की राह भी दिखाते हैं। धर्मराज कहते हैं, जो कार्तिक मास में श्रद्धा से व्रत और पूजा करता है, उसका आधा भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। फिर कथा बढ़ती है उस ब्राह्मण की ओर जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु का व्रत रखता है, परंतु उसके पाक को हर दिन कोई अदृश्य शक्ति चुरा ले जाती है, और जब वह सत्य जानता है तब उसे विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। ये अध्याय बताते हैं कि कार्तिक मास केवल एक माह नहीं, बल्कि वो अवसर है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके श्रद्धा और संयम को परखते हैं और अंततः अपने दर्शन देकर उन्हें परम आनंद का वरदान देते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए आरंभ करते हैं कार्तिक मास महत्तम 25वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने वाले को यह अधिकार नहीं है। परंतु दुस्सह दुख को देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। दुख से तुम्हारा उद्धार किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारा पाप बड़ा भारी है, क्योंकि ये तीनों योनियों अत्यंत पाप से ही होती हैं, और ये अत्यंत निंदित थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। इस कारण मैं वरदान देता हूँ कि आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य से तुम्हारी शुभ गति हो, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। श्री नारद जी बोले, धर्मदत्त ये कहकर उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षर मंत्र सुनाता हुआ तुलसी के जल से अभिषेक कर ही रहा था कि इतने में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करती हुई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे विप्र श्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई और पाप सागर में डूबती हुई मेरे लिए आप नौका सदृश हैं। नारद जी ने कहा, हे विप्र, वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उस समय उसने विष्णु गणों के सहित आकाश मंडल से अपनी ओर आते हुए एक दिदीप्यमान विमान देखा। फिर उस विमान के द्वार पर बैठे हुए पुण्यशील, सुशील और अप्सरा गणों को देखा। आकाश से आए हुए उस विमान को धर्मदत्त ने आश्चर्य से देखा और उन विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर भूमि में दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक गणों ने उस भक्त ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर और उसका अभिनंदन करते हुए धर्म संयुक्त वाक्य कहा। गणों ने कहा, हे दृढ़ श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, क्योंकि आप सर्वदा विष्णु भगवान के व्रत, कथा, सेवा में तत्पर होकर दीन दुखियों पर दया करते हैं। जो आपने बाल्यकाल से पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के सज्जित पाप नष्ट हो गए, और भी सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो गए। केवल स्नान मात्र ही से इसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। हरि जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से यह आकाश मंडल से विमान आया है। हे साधो, हम लोग इसे अनेक भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जाते हैं। आपके दिए हुए दीप दान के पुण्य से यह अतिशय तेजस्विनी हुई, और तुलसी पूजा आदि तथा कार्तिक व्रत के प्रभाव से हे दया सागर, यह विष्णु भगवान के निकट रहेगी। तुम भी इस जन्म के अनंतर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ लोक में विष्णु देव के समीप सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे। जय श्री हरि। हे धर्मदत्त, वे जन धन्य तथा कृत्य हैं, उन्हीं का जन्म फलीभूत है। जिन प्राणियों ने तुम्हारे सदृश विष्णु भगवान की आराधना भक्ति पूर्वक की है, क्योंकि विधिवत आराधित विष्णु भगवान प्राणियों को क्यों नहीं देते, सब कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिनके स्मरण मात्र से प्राणियों की सदगति होती है। प्राचीन काल में जिन विष्णु भगवान के नाम स्मरण से
ग्रास से पकड़ा हुआ हाथी हस्त योनि से मुक्त होकर जय नाम से उनका पार्षद बना। तुमने उन्हीं विष्णु की सेवा की है। इसी से दोनों स्त्रियों के साथ सहस्त्र वर्ष पर्यंत विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तब तुम पृथ्वी में सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा होगे। दोनों स्त्रियों के साथ तुम दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होगे तथा यह स्त्री तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने से तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भूमंडल में भी विष्णु भगवान अपने को तुम्हारे पुत्र रूप में बनकर तुम्हारे सनिकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे द्विजवर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य की फल भागनी इस कलह को हम लोग विष्णु लोक में ले जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 25वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब प्रभु प्यारे का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 26वां अध्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। श्री नारद जी बोले। उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भक्त दुखहारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ व्रत तीर्थ तथा तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। उन विष्णु भगवान को प्रसन्न और समीप्य करने वाले उनमें से कौन सा है जिसके करने से सबका फल हो। कनों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृतांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य काल में संसारी कोई प्राणी दरिद्र दुखी पापी तथा रोगी नहीं था। यह उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया जो शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि मोती तथा सुवर्ण के दिव्य फल फूलों से विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के भगवान के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वह इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर भगवान विष्णु को विष्णु सूक्त, सहस्त्रशीर्षा इत्यादि मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपनी रत्न में पूजा को ढकी देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मान्य और सुवर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की थी, उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया। उसका यह वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित हो और राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राज लक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तू सरीखे दोनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया और ना पहले कहीं भगवान विष्णु का मंदिर ही बनवाया है। तो क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुने। आप लोग देखें कि भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन इनको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए। बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्राह्मण द्वारा किया गया था, वही यज्ञ वहां भी किया गया। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियमों को करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी तिथि को विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। षोडश उपचार, गीत और नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नृत्यपति विष्णु भगवान की पूजा तथा उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि से विष्णु भगवान को ही देखता था। विष्णु के प्रसन्नार्थ सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि को किया।
इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु में ही निष्ठा पूर्वक कर्म तथा इंद्रियों से तल्लीन हुए चोलेश्वर और विष्णुदास को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महत्तम 26वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए अब प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम 27वां अध्याय। गणों ने कहा, नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किस समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। उसने उस पाक को वहां न देखकर भी सायंकाल की आराधना न होने तथा व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा रहा था कि तब तक फिर कोई पाक चुरा ले गया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुराता रहा। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा, ये बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्रपति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूं तो सायंकाल देर होगी और इस प्रकार की पूजा कैसे छोड़ी जाएगी। पाक बनाकर तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर ही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उस स्थान पर ओट में छिपकर बैठ गया। उस समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा था। केवल शरीर में अस्थि पंजर श्रेष्ठ है। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यह रूखा भोजन कैसे करोगे, घृत भी ले लो। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चंडाल को देख यह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने में विष्णुदास ने शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवतागण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य गीत आदि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देव ऋषियों से व्याप्त तथा गायन और वाग के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा अपना रूप देखकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। वैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान आदि किया, वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा देकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है। अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिया। इससे सिद्ध हुआ कि दान आदि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था। इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते हैं। अनंतर यज्ञ मंडप में जाकर यज्ञ कुंड के अभिमुख खड़ा होकर उसने विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सन्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड हो जाने पर मुदगल ने मारे क्रोध की अपनी शिखा उखाड़ डाली। इससे उसके गोत्र में आज भी उसके गोत्रज शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्त वत्सल विष्णु भगवान कुंड के सन्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिया और हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिए। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ को गए। लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। इति कार्तिक मास महात्म 27वां अध्याय समाप्त। कथा का ये भाग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या दान में नहीं,
बल्कि उस धैर्य और विश्वास में छिपी है जो कठिन समय में भी प्रभु पर अडिग रहता है। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान, एक तुलसी पूजा और एक सच्चा व्रत जीवन के अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति इन 3 अध्यायों की कथा श्रद्धा से सुनता है वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कार्तिक मास की बाकी पवित्र कथाएं सुनने के लिए सुबह 5 बजे आने वाले अगले अध्याय को जरूर देखें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।